व्हाट आर द 5 मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस टू द B1 B2 एप्लीकेंट्स। मतलब कि जो एप्लीकेंट्स B1 B2 जिसको विजिटर या टूरिस्ट वीजा बोला जाता है या बिजनेस वीजा बोला जाता है, जो इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं उनसे कौन से ऐसे 5 सवाल है जो सबसे पूछे जाते हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितने अब तक वीजा हमने लगवाए हैं, उन सब में से 5 ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो सारे क्लाइंट से पूछे गए। अदरवाइज किसी से 10 सवाल भी पूछे गए, किसी से 3 सवाल भी पूछे गए, किसी से 20 भी पूछे गए। बट ऐसे 5 सवाल जो सबसे पूछे गए वो कौन से हैं? सो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। द फर्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क इज व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विजिट। और यही वो क्वेश्चन होता है, यहाँ से डिसाइड होता है कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए या ना। बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेंट्स इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। लेट्स सपोज आप किसी की वेडिंग में जा रहे हो, आपकी कजिन की वेडिंग है, आपके अंकल वहां पे रहते हैं, तो आप सीधा बोलोगे या आप ऐसा बोलते हो मैं वेडिंग पे जाना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। राइट अप्रोच शुड बी माई कजन नवदीप सिंह हु इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए is having a wedding on 16 of June and I am so invited to attend the wedding। मतलब आपको चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलना ही होगा। और लेट्स सपोज आप वैसे यूएसए घूमने जाना चाहते हो, देन आपको वो लोकेशंस मेंशन करनी होगी यहाँ पे आप घूमना चाहते। लेट्स सपोज टाइम स्क्वायर देखना चाहते हैं, आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना चाहते हैं, नायग्रा फॉल्स देखना चाहते हैं, या वॉशिंगटन घूमना चाहते हैं, आप लुजियाना में, या आप कैलिफोर्निया सैन होजे में जाना चाहते हैं, तो जो आपका विजिट है, आपकी जो आइटनरी है, वो आपको एक्सप्लेन करनी होगी यूएस में क्यों जाना चाहते हो। एंड अगर आप अपने बच्चे को मिलने जा रहे हो, वो ऑलरेडी यूएस में स्टडी कर रहा है या उसकी कॉन्वोकेशन है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा दैट माय सन हु इज स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर दिस प्रोग्राम, मैं उसको मिलने जाना चाहता हूँ, या उसकी कॉन्वोकेशन है इस डेट को है, मैं उस कॉन्वोकेशन पे अपने बच्चे की हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहता हूँ। सो आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना होगा योर पर्पस ऑफ विजिट टू द यूएसए। और अगर आपकी बिजनेस मीटिंग है तो आपको उस मीटिंग को एक्सप्लेन करना होगा, कितने दिन की मीटिंग है, कहाँ पे है मीटिंग। मतलब आपका जो विजिट का पर्पस है वो पहला सवाल ही होता है, वो आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने उसको नहीं अच्छे से प्रिपेयर किया तो आप एक्सपेक्ट मत करें कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यू नाउ, दैट व्हाट यू डू। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा बोलो आई वर्क इन प्राइवेट कंपनी, आपसे नेक्स्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा। सो व्हेन दे आस्क यू दिस क्वेश्चन व्हाट यू डू, आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के या उसको थोड़ा ग्लोरीफाई करके बताना होगा। लेट्स सपोज आप पीएसपीसीएल में जॉब करते हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी है या पंजाब गवर्नमेंट की एक कंपनी है, तो आपको ऐसा बोलना होगा दैट आई वर्क फॉर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन एंड आई वर्किंग फॉर लास्ट 30 years एंड आई अर्न अराउंड 1 लाख अ मंथ। मतलब आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, ये मेरी इनकम है, इतने सालों से कर रहा हूँ। मतलब आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई कंपनी रन करते हैं, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा दैट आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, आई एम रनिंग दिस कंपनी फॉर लास्ट 20 years, आई हैव 20 एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर मी, द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 20 CR, और जितना भी है आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना ही होगा अपने बिजनेस को। सो दैट्स अबाउट द सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है व्हाट्स योर इनकम। सो व्हेन दे आस्क यू दिस क्वेश्चन व्हाट्स योर इनकम, उसका मतलब ये नहीं कि आपसे सिर्फ वो सैलरी पूछ रहे हैं। और अगर आपने कुछ भी ऐसी अमाउंट जो 50,000 से कम है डीएस में लिख दी, या 50,000 से कम जो आपने वहां पे एक्सप्लेन करी, तो वीजा आने के चांसेस बहुत कम नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत लिखें, बट आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वो सारी इनकम्स बतानी होगी दैट यू ओन। मे बी आप प्राइवेट जॉब करते हैं, 30,000 वहां से लेते हैं, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो रेंट पे दी हैं, 50,000 वहां से आ रहा है, आपकी कोई घर है जो आपने लीज पे दिया है, 20,000 वहां से आ रहा है। तो जितनी मिला के आपकी टोटल इनकम है, जो आपके पास कुछ शेयर्स हैं उसका डिविडेंड आ रहा है, आपकी कुछ पॉलिसीज हैं, या आपके कुछ एफडीज है, यहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, दैट ही वांट्स टू नो द होल इनकम यू अर्न फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। तो आपने उसी को डीएस में डालना है। वो सारी चीजें आपको डीएस में डालनी होगी आपके ऑक्यूपेशन में जो आप करते हो अलोंग विद द इनकम यू अर्न। मतलब अपनी इनकम को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है
जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतने ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके वीज़ा अप्रूव होने के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दैट इज़ अबाउट योर स्पॉन्सर, और दैट इज़ अबाउट द कंपनी हु इज़ कॉलिंग यू फॉर द मीटिंग, और दैट इज़ अबाउट योर किड और योर चाइल्ड हु इज़ स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी। सो इसको हम थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। लेट्स सपोज आप एक वेडिंग पे जा रहे हो और आपसे पूछा जाए कि जिसकी वेडिंग पे जा रहे हो वो क्या करते हैं, आप बोलो जी मुझे पता नहीं है, दैट मीन्स आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सो आप जिसकी वेडिंग पे जा रहे हो या जो आपको बुला रहे हैं, जो फैमिली गेट टुगेदर है, जिनके पास जा रहे हो, यू शुड हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वो यूएस कब गए थे, उनका वहाँ पे स्टेटस क्या है, ग्रीन कार्ड है या उनका परमानेंट रेजिडेंसी आया है या उनका सिटीजनशिप है, या वो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, या जो कंपनी आपको बुला रही है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो कंपनी कितने साल से रन कर रही है, आप उस कंपनी में कब से काम कर रहे हो। सो जो भी आपका स्पॉन्सर है, जो एक रीज़न है वहाँ जाने का, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। या अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो आपको पता हो कि आप कौन-कौन से होटल्स में स्टे करोगे, कौन-कौन सी जगह पे आप लोग घूमोगे। सो you should have the complete information related to your sponsor. And the last question which could be asked is for how many days you gonna stay, or what you think is about the expense of the trip. ये दो चीजें हैं, एक बार में पूछी जा सकती हैं। अभी कितने दिन के लिए रहना चाहते हो। अगर तो आप घूमने जाना चाहते हो या किसी वेडिंग पे भी जा रहे हो, तो हमारा जो गोल्डन रूल है दैट इज डोंट कंसीडर मोर देन 14 डेज। 2 वीक्स आर इनफ किसी भी इवेंट को अटेंड करने के लिए या घूमने के लिए। सो 2 वीक्स डालें। फिर भी अगर आपको मैक्स इसको स्ट्रेच करना है तो 3 वीक से ज़्यादा कभी भी ना करें। 14 to 18 डेज आर गुड। एंड आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका ट्रिप का एक्सपेंस कौन कर रहा है, जहाँ एक्सपेंस कितना होने वाला है। बिकॉज आप एक अच्छा कमाते हो तो यू वुड से कि यस मैं खुद अपने ट्रिप के एक्सपेंस को बियर करूंगा। अगर ये बोल दिया जी जो मुझे बुला रहे हैं वो बियर करेंगे तो वीज़ा नहीं आएगा। तो यू शुड ओन दिस मच ऑफ इनकम कि आप डिफेंड कर सको कि मैं ये ट्रिप का खर्चा कर सकता हूँ। और ट्रिप के एक्सपेंस के बारे में पूछा जाएगा, दैट शुड नॉट बी लेस देन 6 to 7 लाख पर एप्लीकेंट। बिकॉज टिकट्स मिला के किसी के घर जाओगे, कुछ लेके भी जाओगे और वहाँ रहने का एक्सपेंस है। सो 6 to 7 लाख से कम आप कुछ भी मत बोलना, जहाँ वहाँ पे मेंशन करना कि इससे कम एक्सपेंस होने वाला है। और अगर इतनी सारी सरदर्दी नहीं पालना चाहते हो देन कम एंड विजिट आईबीटी ओवरसीज। जितने भी हमारे पास एप्लीकेंट्स रहते हैं B1 B2 के, उनको साथ बैठाता हूँ। सारे क्वेश्चंस पंजाबी हिंदी इंग्लिश में लिखवाए जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो वही चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं एंड दैट्स द रीज़न कि हमारा सक्सेस रेट इतना अच्छा है। इतनी सारी चीज़ों की चिंता मत करो। कम एंड विजिट आईबीटी ओवरसीज फॉर योर शॉर्ट वीज़ा in B1 B2 category. Thank you so much.